हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से युवा मेडिकल प्लस में। तो आज हम जानेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, जिन्हें हम लाइफ सेविंग इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि जान बचाने वाले इंजेक्शन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंजेक्शन के कंपोजिशन के क्या क्या नाम है तथा ये मार्केट में किस किस ब्रांड नाम से आती है तथा इसका इस्तेमाल हम किन किन मरीजों में करते हैं, और इनके रूट की बात करेंगे। इनको IM दी जाती है कि IV दी जाती है, तथा साथ ही जानेंगे इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो एक एक करके सभी इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो में। मेरा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम नॉलेज देने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो वीडियो को पूरा देखें और ज्ञान पूरा सीखें। तो पहला है आपका लेसिक्स। इसी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है फुरिसेमाइड, यानी कि आपका मेन रहता है कंपोजिशन याद रखना। तो आप कंपोजिशन याद रखिए, क्योंकि ब्रांड नेम अलग अलग सिटी के हिसाब से चेंज हो जाते रहते हैं। तो इसकी इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिस मरीज का BP बढ़ गया हो उसको हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जिन मरीजों के सीने और फेफड़े में पानी भर गया हो उसको हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज यूरिनेशन आउटपुट, यानी कि जिन मरीजों को पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो या पेशाब रुक गई हो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपरकैल्सीमिया, यानी कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई हो तो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो पहला है आपका ड्राई माउथ, यानी कि मुंह का सूख जाना। नेक्स्ट है आपका हेड इच, यानी कि सर में दर्द होना। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। नेक्स्ट है आपका वीकनेस, यानी कि कमजोरी। नेक्स्ट है आपका रूट, यानी हम किस किस माध्यम से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो हम IM और IV दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हम IV देते हैं तो हम स्लो IV देते हैं, यानी कि स्लो इंट्रावेनस। नेक्स्ट है आपका डाइजेपाम इंजेक्शन, जो मार्केट में पॉपुलर ब्रांड लोरी के नाम से मिलती है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम एंजाइटी यानी चिंता और तनाव के मरीजों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका एपिलेप्सी, यानी कि जिन मरीजों को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका बिफोर सर्जरी, यानी कि माइनर सर्जरी में डॉक्टर इन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भगंदर, बवासीर, अपेंडिक्स जैसे ऑपरेशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका मसल स्पास, यानी कि मांसपेशियों के ऐंठन की समस्या दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए जान लेते हैं इसका रूट किस माध्यम से देते हैं। IM और IV दोनों दे सकते हैं, लेकिन स्लो IV देते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 0.1 से 0.2 mg पर kg के हिसाब से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहले आपका ब्लर विजन, यानी कि धुंधलापन दिखाई देना। नेक्स्ट है आपका डिजनेस, यानी कि थकान जैसा महसूस होना। नेक्स्ट है आपका स्वेलिंग फेस, आई, लिप्स, टंग, यानी कि फेस पे, आई पे और लिप्स पे स्वेलिंग हो जाएगी। ये रहा इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका डोपार। इसी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें आपको पाया जाता है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन, जिस मरीज का BP बहुत डाउन हो गया हो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट फेलियर, यानी कि जिस मरीज का हार्ट अटैक आया हो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो इन्हें हम केवल IV दे सकते हैं, यानी कि केवल इंट्रावेनस। इसकी डोज की बात करते हैं तो 2 से 10 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से देते हैं। इस इंजेक्शन को देने के लिए सबसे पहले हम इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करते हैं NS में, फिर हम इन्फ्यूजन पंप में डाल के मरीज की कंडीशन के ऊपर हम टाइमिंग सेट करते हैं। उस हिसाब से दवा शरीर में जाती रहती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो पहला है आपका चेस्ट पेन, यानी कि सीने में दर्द। नेक्स्ट है आपका हार्ट बीट इरेगुलर, यहाँ गलत हो गया है, सही कर लीजिएगा, हार्ट बीट होना चाहिए, यानी कि हार्ट बीट आपका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। नेक्स्ट है आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, मतली और उल्टी होना। नेक्स्ट है आपका एंजाइटी, यानी कि चिंता और तनाव जैसी कंडीशन हो जाती है इस इंजेक्शन को देने के लिए। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका ट्रेनेक्जा। इस इंजेक्शन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है आपका ट्रेनेजेमिक एसिड। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ट्रोमा कंडीशन, यानी कि दुर्घटना के दौरान ब्लड बहुत निकलने लगे जो ना रुके तो उस समय हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्लड रुक जाता है। नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, यानी कि पीरियड के दौरान ब्लड ज्यादा निकल रहा हो तो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंटल सर्जरी, यानी कि दांतों की सर्जरी के दौरान इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आई सर्जरी, यानी कि आंखों की सर्जरी के दौरान हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आंखों की
नर्व बहुत छोटी होती है जिससे ब्लड निकलने का ज़्यादा चांस रहता है, तो इसलिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका पाइल्स ब्लीडिंग, यानी कि जिन मरीजों का बवासीर खूनी हो गया हो, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका नोजल ब्लीडिंग, यानी कि नाक से खून आ रहा हो, तो उस समय हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम टीबी के मरीजों में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके खांसी में ब्लड आने लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो इसको हम केवल इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 500 mg ओडी, यानी कि दिन में एक बार देते हैं। इसकी साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट है हेडेक, यानी कि सर दर्द। नेक्स्ट आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी और मतली होना। नेक्स्ट आपका इचिंग, यानी खुजली होना, इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका स्पासपुनार। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है कमाइलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफेनाक सोडियम। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द की समस्या दूर करने में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टोन पेन, यानी कि पथरी का दर्द, जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी स्टोन हो गया, उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे दर्द से काफ़ी राहत मिलती है। इसकी रूट की बात करते हैं तो केवल हम इसको IM दे सकते हैं। ये बहुत गाढ़ा होता है तो हम इसको नस में नहीं लगा सकते। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहला आपका हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन। नेक्स्ट आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी और मतली होना। नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, यानी कि भूख का कम लगना। ये रहा स्पासपुनार के कॉमन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका पेंटोपराजोल। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम गैस की समस्या दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो इसे केवल हम IV दे सकते हैं, यानी कि केवल इंट्रावेनस, नस में ही केवल इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहला आपका हेडेक, सर दर्द। नेक्स्ट आपका डिजनेस, यानी कि थकान महसूस हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम एलर्जी रिएक्शन में करते हैं, यानी कि शरीर में किसी प्रकार का एलर्जी रिएक्शन हो गया हो तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेशन, यानी कि शरीर में किसी प्रकार सूजन हो जाने पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थराइटिस पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट को अर्थराइटिस जैसी समस्या हो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो IM और IV दोनों दे सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो नोजिया और वोमिटिंग है, हेडेक है, चेस्ट पेन है, स्किन रैशेस है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम कार्डिया अरेस्ट में करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई हो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका बोन डिसऑर्डर, यानी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई हो या आर्थराइटिस हो गई हो तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो IM और IV दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका फेनार्गन इंजेक्शन। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है प्रोमेथार्जिन हाइड्रोक्लोराइड। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोशन सिकनेस, यानी कि उल्टी जैसा मन हो रहा हो तो इस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आपका बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका सेडेशन, यानी कि निद्रा में लाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो IM और स्लो IV देते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहला आपका फास्ट और स्लो हार्ट बीट, यानी कि आपका दिल की धड़कन तेज और धीमा हो सकता है। नेक्स्ट आपका ड्राई माउथ, यानी कि मुंह सूख सकता है। नेक्स्ट आपका डिजनेस, यानी कि थकान महसूस हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका डेक्सोना। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम अस्थमा ट्रीटमेंट, यानी कि अस्थमा के मरीजों में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन की समस्या दूर करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलर्जी रिएक्शन, यानी कि किसी प्रकार का एलर्जी रिएक्शन हो तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो IM और IV दोनों दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 0.5 से 2 mg पर kg के हिसाब से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहला आपका हेडेक, यानी कि सर दर्द। नेक्स्ट आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी मतली और उल्टी होना। नेक्स्ट आपका स्किन प्रॉब्लम, यानी कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रकार का रैशेस आ सकती है आपके स्किन पे। नेक्स्ट आपका वेट गेन, यानी कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से आपका वजन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज हेपेटाइटिस, यानी कि आपका भूख का बढ़ जाना।
नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका डेरिफाइलिन इंजेक्शन। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा यानी कि अस्थमा को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका COPD। COPD एक सांस की बीमारी है जिसमें सांस फूलने लगता है मरीज को और खांसी भी रहती है। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 110 mg OD एक दिन में देते हैं। इसकी कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहले आपका डिजनेस यानी कि थकान महसूस होना। नेक्स्ट आपका हेडेक यानी कि सर दर्द। नेक्स्ट आपका रेडनेस यानी कि शरीर पे रेडनेस जैसी हो सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका ओंडेसेटान जो मार्केट में पॉपुलर ब्रांड इटरना के नाम से मिलती है। इसका इस्तेमाल हम नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि उल्टी और मतली के पेशेंटों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी रूट की बात करते हैं तो इसको IM और IV दोनों दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट है डिजनेस यानी कि थकान होना। नेक्स्ट आपका हेडेक। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका एविल। इसकी कंपोजिशन के बारे में जानते हैं तो इसमें पाया जाता है फेनेरामाइन मिलिएट। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम एलर्जी रिएक्शन यानी कि किसी प्रकार का एलर्जी हो गया हो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड एलर्जी यानी कि फूड एलर्जी को समस्या को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स यानी कि कीट और मधुमक्खियाँ काट दें तो इस समय इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे एलर्जी और खुजलापन दूर हो जाए। इसकी रूट की बात करते हैं तो IM और स्लो IV देते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 0.3 mg पर kg के हिसाब से हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहला आपका हेड इच यानी कि सर दर्द। नेक्स्ट आपका सीडिएशन। नेक्स्ट आपका डिजनेस जैसे समस्या हो सकती है।